हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आज की मार्केट चर्चा में। आज इस मार्केट चर्चा में हम लोग डिस्कस करेंगे निफ्टी के बारे में कि निफ्टी ओवरऑल कैसे रहा, निफ्टी का ओवरऑल मार्केट कैसा रहा। FIDIs की बातें करेंगे, कुछ नंबर समझने की कोशिश करेंगे, कुछ जेनरिक न्यूज़ कुछ आई होंगी तो उनके बारे में बात करेंगे। कौन से सेक्टर्स फोकस में रहे, कौन से स्टॉक्स फोकस में रहे, उनकी बात करेंगे और फिर कल का आउटलुक समझने की कोशिश करेंगे आज के मार्केट के हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ओवरऑल मार्केट की बात करें तो आज मार्केट ने, निफ्टी ने स्पेसिफिकली ऑल टाइम हाई लगा दिया है वापस से। काफ़ी दिनों से हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे, काफ़ी दिनों से हमें लग रहा था कि मूवमेंट आना चाहिए या तो ऊपर या नीचे। फाइनली ऊपर का अप मूवमेंट दिया और आज काफ़ी कन्विंसिंगली ऊपर बंद हुआ। जो स्पेशल बात हुई है आज वो ये है कि एट द सेम टाइम आज, मतलब नॉट द सेम टाइम बट एटलीस्ट ऑन द सेम डे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, गोल्ड, सिल्वर, सब चीज़ों ने ऑल टाइम हाई बनाया आज में ही। आज आप देखेंगे तो सब कुछ बहुत ऊपर था। तो मार्केट में एक अलग तरह का यूफोरिया मचा हुआ है, मतलब काफ़ी पैसा एंटर कर रहा है मार्केट में, ये इसी का इंडिकेटर है। क्योंकि हर कुछ, सब कुछ, मतलब सब जगह खरीदारी हो रही है। जहाँ देखो, जहीं हाथ लगाओ वहीं पे खरीदारी हो रही है। सब कुछ ऑल टाइम हाई चल रहा है। सावधानी रखने की ज़रूरत है, लेकिन मार्केट में मूड माहौल काफ़ी अच्छा है, ये भी जानने की ज़रूरत है। तो पैसा बनाने का बहुत अच्छा मौका है। सावधानी के साथ बने रहिए तो पैसा बनाते रहेंगे। अब निफ्टी की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो आज निफ्टी 22,578 पे ओपन हुआ, विच इज़ गैप अप ओपनिंग। तो काफ़ी अच्छी ओपनिंग थी। बहुत पहले 15 मिनट में ही जो भी लो टच करना था वो लो टच कर लिया। 550, 22,550 के आसपास का लो टच किया और फिर उसके बाद ऊपर मूव करता रहा धीरे धीरे और ऑलमोस्ट 22,700 टच कर गया, मतलब 22,697 में केवल 3 पॉइंट 700 से नीचे रह गया। वहाँ तक जाके हल्का सा डिप दिया, 30 पॉइंट का डिप दिया और 22,666 22,666 के आसपास बंद हो गया जाके। तो मतलब जो कैंडल है वो बहुत कन्विंसिंग है आज की। आज जो क्लोज़ है वो बहुत कन्विंसिंग है। जो मूवमेंट होना चाहिए था वैसा मूवमेंट दिया है निफ्टी ने। जब हम चाह रहे थे कि निफ्टी एटलीस्ट ये मूवमेंट देगा तब हम मानेंगे कि निफ्टी स्ट्रांग हो गया, तो वैसा का वैसा मूवमेंट दिया। आज की मूवमेंट के हिसाब से ये लग रहा है कि निफ्टी डेफिनेटली 22,800 के आसपास जाने को तैयार हो रहा है। तो मतलब अभी 22,700 पहुंचा नहीं है, बट मैं बोल रहा हूँ 22,800 850 तक के टारगेट। अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट थोड़ा बहुत समझते हैं तो फिबोनाची अगर प्लॉट करेंगे तो जो नेक्स्ट टारगेट आ रहे हैं निफ्टी के वो 22,800 के 850 के आसपास के आ रहे हैं, जो कि और हो सकता है वो अगले 10-5 दिन के अंदर ही आ जाए। तो मतलब निफ्टी काफ़ी बुलिश हो रखा है। ओवरऑल वैसे निफ्टी काफ़ी अच्छा था, लेकिन आप मार्केट ब्रेथ की बात करेंगे तो आज थोड़ा सा कंसर्न मार्केट ब्रेथ में दिख रहा था। आप लोगों ने ये अपने पोर्टफोलियो में नोटिस किया होगा। अगर आपके पास लार्ज कैप स्टॉक्स हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में डाल रखा है, कि मतलब अक्रॉस द मार्केट आपने पैसा लगा रखा है, तो आपको लगेगा कि इवन दो मार्केट ऑल टाइम हाई टच कर रहा है, मार्केट खूब तेज़ भाग रहा है, आपके स्टॉक्स शायद उतना तेज़ नहीं भाग रहे थे। हो सकता है कुछ स्टॉक ऐसे भी हों जो लाल रह गए हों। उसका कारण ये था कि निफ्टी तो बहुत तेज़ था बट ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा रेजिस्टेंस शो कर रहा था। तो जहाँ हम लोग कल बात कर रहे थे, मतलब फ्राइडे तक हम लोग बात कर रहे थे कि ओवरऑल मार्केट बहुत अच्छा है, मार्केट ब्रेथ बहुत अच्छी है और 3:1 का ग्रीन वर्सेज रेड का रेशियो चल रहा था ऑलमोस्ट अक्रॉस ऑल द स्टॉक्स। आज ऐसा हुआ है कि ग्रीन कम रह गए हैं, रेड ज़्यादा हो गए हैं, मतलब कि जो लाल में बंद हुए हैं वो स्टॉक्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, 1,000 स्टॉक्स जो है, 1,037 स्टॉक्स ग्रीन में बंद हुए हैं और 1,200 स्टॉक्स रेड में बंद हुए हैं। तो 1:1.1 1.2 के आसपास का रेशियो है, तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन ये जो रिवर्सल हो गया है कि जहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा स्टॉक्स 3 टाइम्स द स्टॉक वर क्लोजिंग इन ग्रीन एज़ कम्पेयर टू नाउ ऑलमोस्ट 1.2 टाइम्स स्टॉक्स आर क्लोजिंग इन रेड। तो ये रिवर्सल काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गया है इस टाइम पे। तो इसलिए शायद लोगों ने नोटिस किया होगा कि पोर्टफोलियो उतनी तेज़ नहीं बढ़े हैं, केवल निफ्टी बुलिश हो गया। तो पहले उल्टा हो रहा था, पहले निफ्टी थोड़ा सा हमें रेजिस्टेंस शो कर रहा था, निफ्टी बता रहा था, निफ्टी का जो ब्रेथ देखी जा रही थी तो हम लोग देख रहे थे कि निफ्टी में अपोजिट ब्रेथ है, लेकिन ओवरऑल मार्केट काफ़ी बुलिश है। अभी उल्टा हो गया है, निफ्टी काफ़ी बुलिश है बट ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा ठंडा रख रहा है। निफ्टी के उसकी ब्रेथ की बात की जाए तो 37 स्टॉक्स ग्रीन में थे, केवल 13 स्टॉक्स रेड में बंद हुए हैं। तो निफ्टी तो मतलब 3:1 का रेशो निफ्टी ने शो कर दिया। तो निफ्टी तो पूरा मूड में है मेरे ख्याल से। निफ्टी तो बहुत जल्दी 22,800 की तरफ बढ़ने वाला है बहुत ही तेज़ी से। FIDIs की बात करेंगे, अगर उनकी बाइंग सेलिंग की बात करेंगे तो FIIs ने आज माल बेचा है 650 करोड़ का। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है FIIs के हिसाब से, तो इस वाली बिकवाली को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत है नहीं मेरे ख्याल से। इनकी जो बिकवाली होती है वो ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ 3,000 करोड़ के आसपास भी चली जाती है। तो आज के टाइम में ऐसा लग रहा है कि FIIs ने थोड़ा सा कम ही माल बेचा है ओवरऑल जो है। तो उन्होंने खरीदा भी बहुत कुछ होगा एंड देन कुछ बेचा है, तो जो नेट निकल के आया वो -680 करोड़ के आसपास है, जो बहुत बड़ी बात नहीं है। DIS का आंकड़ा इंटरेस्टिंग है। तो DIS ने जो खरीदा है वो है 3400 करोड़ का माल। नाउ इफ़ यू रिमेंबर लास्ट वीक वी डिस्कस ऑन फ्राइडे वी डिस्कस दैट DIS हैड एक्चुअली सोल्ड
द सेम अमाउंट, ऑलमोस्ट द सेम अमाउंट का माल, इट्स अराउंड 3300 की बिकवाली की थी DIS ने लास्ट वीक फ्राइडे को, एंड आज 3400 की उन्होंने खरीदारी की है। तो कुछ तो हो रहा है DIS को, ऐसा लग रहा है कि DIS अपना पैसा मूव कर रहे हैं अक्रॉस द सेफर स्टॉक्स में भी, क्योंकि जब फ्राइडे को जब पूरा मार्केट बैठ अच्छी थी तब DIS सेल कर रहे थे और शायद रिटेलर्स खरीद रहे थे, और वो लोग मोस्ट प्रोबेबली मिड कैप स्मॉल कैप्स को सेल कर रहे होंगे। आज जब निफ्टी तेज था, इसका मतलब है कि DIS शायद निफ्टी के स्टॉक्स में या ब्लू चिप स्टॉक्स में, जो भी हमारे लार्ज कैप स्टॉक्स है उनमें पैसा लगा रहे हैं। तो इतनी जो पैसा वहाँ से उठाया था वो पैसा आज लार्ज कैप स्टॉक में मूव किया है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा अजम्पशन है। इसीलिए शायद निफ्टी में तेज़ी थी लेकिन ओवरऑल मार्केट में तेज़ी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं जो DIS हैं वो उनको शायद ये लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा हो सकता है रिस्की हो रहा हो, इसलिए वो लोग सेफ स्टॉक्स में मूव कर रहे हैं। तो आप लोग भी सावधानी रखें। देखिए, केवल इंडिकेशन ही लगा सकते हैं हम लोग, केवल आइडिया ही लगा सकते हैं बेस्ड ऑन दीज नंबर्स। हमारा काम यही है, क्योंकि ये नंबर्स का पूरा डिटेलिंग नहीं आती है कि भाई कौन से स्टॉक में खरीदा, कहाँ गए, कहाँ मूव किए, ये सब नहीं आता है। केवल नंबर्स बताते हैं, ओवरऑल लेवल पे नंबर्स, प्लस कितने करोड़ की बिकवाली हुई, कितने करोड़ की खरीदारी हुई, यहाँ तक के नंबर हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है थ्रू द वेबसाइट्स, NSE BSE की जो भी वेबसाइट्स होती हैं। तो उसके बेस पे आप इतना ही एक अंदाज़ा ही लगा सकते हो कि कहाँ मूवमेंट हुआ होगा। बेस्ड ऑन मार्केट मूवमेंट आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरफ रोटेशन हुआ होगा। तो उस हिसाब से लग रहा है कि शायद DIS ने लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ मूवमेंट किया है। अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी आज तेज़ था, उसने भी ऑल टाइम हाई टच किया, लेकिन टुवर्ड्स दी एंड थोड़ा गिरावट शो करके ऑलमोस्ट डोजी बंद हो गया। वन ऑफ द मेन रीजंस दैट बैंक निफ्टी क्लोज्ड ऑन अ डोजी टुडे इज़ बंधन बैंक। बंधन बैंक में आज ऐसा हुआ कि आज एकदम से एक न्यूज़ आई दैट उनके CEO ने इस्तीफा दे दिया है। ऑल ऑफ अ सडन CEO ने इस्तीफा दिया, बंधन बैंक 8% डाउन हो गया केवल इस न्यूज़ के भरोसे। टुवर्ड्स दी एंड क्लोज होता 6% डाउन पे क्लोज हुआ है। तो एक बंधन बैंक ने पूरे बैंक निफ्टी को थोड़ा सा ठंडा कर लिया। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स इन बैंक निफ्टी वर ऑल्सो शोइंग क्वाइट बुलिश ट्रेंड। IDFC फर्स्ट बैंक, एक्सिस बैंक इनको और इंडसइंड बैंक लीड कर रहे थे इनको, और बाकी बैंक्स भी ठीक ठाक बुलिश और ग्रीन मोमेंटम शो कर रहे थे। लेकिन एक बंधन बैंक की वजह से मुझे लग रहा है थोड़ा सा इसमें रेजिस्टेंस आ गया, जिस कारण वो उतना ऊपर नहीं जा पाया जितना निफ्टी गया। बट डायरेक्शनली अगर मैं देखूंगा तो बाकी स्टॉक्स की बात करेंगे तो मुझे लग रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों साथ में ही अलाइन होकर ऊपर मूव कर रहे हैं। इट्स जस्ट कि ओवरऑल जो मिड कैप और स्मॉल कैप देखेंगे तो वो लोग इतना मूव नहीं कर रहे हैं, वो ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं। 0.1 से लेके 0.3 के बीच की इन्होंने आज मतलब बढ़त दिखाई है। तो ये ग्रीन में बंद हुए हैं, मतलब बढ़त तो दिखाई है लेकिन थोड़ी बहुत मामूली बढ़त है, तो ऑलमोस्ट फ्लैट माना जाएगा। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि मिड कैप स्मॉल कैप से पैसा निकल रहा है एंड लार्ज कैप्स और बैंक्स में, बैंक निफ्टी में एंटर हुआ है पैसा। तो अच्छे स्टॉक्स में और अच्छे इंडेक्सेस में पैसा मूव हुआ है। तो ये तो हो गई हमारी ओवरऑल मार्केट की बात। अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करूँ मैं तो सेक्टर स्पेसिफिक आज ऑटो बहुत तेज़ था और रियल्टी सेक्टर बहुत तेज़ था। ऑटो सेक्टर में मेनली मारुति, M&M, इन दोनों ने वापस से ऑल टाइम हाई बनाया। ये दोनों स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपके पकड़ में नहीं आ रहे, किसी इन्वेस्टर के पकड़ में नहीं आ रहे हैं। ये जब से इन्होंने ऊपर चढ़ाई शुरू करी है जब से चढ़ते ही जा रहे हैं। ये मुश्किल से एक आध दिन डिप देते हैं, जब तक आदमी ये सोचने स्टार्ट करेगी अब मैं खरीदने की कोशिश करता हूँ, उतने में वापस से मूव देके वापस ऑल टाइम हाई पे चले जाते हैं। ऑल टाइम हाई पे कोई भी आदमी ऑब्वियसली खरीदने से पहले 4 बार सोचता है कि यार ऑल टाइम हाई पे वेट करना चाहिए। दे विल अगेन स्टार्ट वेटिंग फॉर द डिप एंड देन अगेन वही होता है कि ऊपर भाग जाते हैं। तो इनमें मौका नहीं मिल रहा है, इनको नोटिस करते रहिए। जब भी आपको डिप मिले, जब भी आपको लगे, मुझे लग रहा है ये लोग ये इतनी तेज़ी से भाग रहे हैं कि इनमें जब भी आप एंटर कर जाएंगे थोड़ा बहुत पैसा बना ही लेंगे। बट मौका देख के और बिल्कुल तरीके से सावधानी से एंटर करें। हीरो मोटोकॉर्प भी तेज़ भाग रहा था। हीरो मोटोकॉर्प मेरे ख्याल से थोड़े दिनों में बुलिश ट्रेंड में आ जाएगा। अभी तो कंसोलिडेट कर रहा है, अभी खरीदने का मौका नहीं है, लेकिन जब आएगा तब देखेंगे। फिर उसको भी अपनी नज़र में रखिए, हीरो को भी। रियल्टी सेक्टर की बात की जाए तो रियल्टी में हम लोग पिछले वीक से बोल रहे हैं रियल्टी में काफ़ी तेज़ी आ रही है। बीच में एक आध दिन का डिप था, वापस तेज़ी आ गई। तो 2-3 स्टॉक्स हैं, DLF, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, ओबराय, रियल्टी, ये 3 स्टॉक्स ने मचा रखा है। मतलब इन तीनों स्टॉक्स ने कभी कौन सा स्टॉक 3-4% ऊपर बढ़ जाता है, कभी कौन सा स्टॉक 2-3% ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन इन तीनों ने ऑलमोस्ट पूरा रियल्टी सेक्टर भी ऊपर कर रखा है। जो डाउनफॉल है वो अगेन IT में थोड़ा सा डाउनफॉल चल रहा है। IT जो इंडेक्स है वो आज वापस से लाल में बंद हुआ है। तो IT में तो मेरी पूरी राय, मैंने पहले ही बोला था, मेरी पूरी राय अभी भी वही है कि आप लोग रिजल्ट्स का वेट कीजिए। रिजल्ट से पहले किसी भी IT स्टॉक में पैसा डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो जरूर डाल सकते हैं अच्छे स्टॉक्स में, बाकी अदरवाइज अवॉइड कीजिए। मेन पिक की बात करूं, अगर मैं अपने आज की मेन स्टॉक पिक की बात करूं तो DLF ही मैं मानूंगा। DLF की हमने लास्ट वीक बात की थी फ्राइडे को। मैंने कहा था कि आज कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। आज कंफर्मेशन आया भी है उस स्टॉक में। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर थोड़ा बहुत समझते होंगे टेक्निकल एनालिसिस को तो उन्होंने आज मेरे सबसे थोड़ी बहुत बाइंग की भी होगी। अगर नहीं भी की है तो भी मुझे लगता है अभी भी मौका है। आप लोग DLF को अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के, अपनी सूझबूझ से उसको जरूर आप लोग अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं। मुझे लगता है आज की जो रेट है 920 के आसपास क्लोज हुआ है, वहाँ से भी कम से कम 100 पॉइंट्स और अपसाइड रखता है। 1020 के आसपास की अपसाइड रखता है अगले 10 से 15 दिन के अंदर। तो मतलब है पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है DLF में। और जिस हिसाब से रियल्टी सेक्टर भाग रहा है, DLF इज़ गोइंग टू बी द लीड इन टू दिस।
तो आप लोग इस पर नज़र रखिए। कोई खरीद बेच की राय नहीं है, देखिए मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा यहाँ पे। इट्स जस्ट दैट मैं जो फॉलो करता हूँ या मैं कुछ स्टॉक्स को ट्रैक करता हूँ तो वो मैं उन स्टॉक्स के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। कुछ लेवल्स मेरे पकड़ में आते हैं तो मैं उन लेवल्स के बारे में आपको बताता हूँ, लेकिन खरीदने का डिसीजन और बेचने का डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स के हिसाब से आप लोगों को डिसाइड करना चाहिए। एक और स्टॉक जो काफ़ी अच्छा लग रहा है, अभी मैं इसमें भी खरीदने का कुछ नहीं है, अभी तो खरीदने वाली पोजीशन में है भी नहीं टेक्निकली आप देखेंगे तो, लेकिन स्टॉक है जो आप लोगों को अपनी नज़र में रखना चाहिए, वो है BSE का। तो अभी रिसेंटली एक न्यूज़ भी आई थी कि देश भर में अपने इंडिया में डीमैट खाते जो हैं वो 15 करोड़ से के पार हो गए हैं। आप देखिए इतना बड़ा देश है, 15 करोड़ के पार हो जाते हैं डीमैट अकाउंट्स, तो भी न्यूज़ बन जाती है। जो कि 140 करोड़ का देश है, 15 करोड़ आंकड़े डीमैट अकाउंट इज़ नॉट अ बिग डील, राइट। तो मतलब पेनिट्रेशन बहुत कम है, उसके बावजूद भी बहुत बड़ी न्यूज़ बन रही है। जब ये पेनिट्रेशन बढ़ेगा, जब 30 करोड़ 35 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ 60 करोड़ लोग डीमैट अकाउंट्स खोल लेंगे, मतलब ऑलमोस्ट 50% या 40% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन के डीमैट अकाउंट्स खुल जाएंगे, वो लोग स्टॉक में इन्वेस्टिंग करना शुरू कर देंगे। तो आप सोचिए कितना बड़ा स्केल हो जाएगा हमारे मार्केट का और हमारे ओवरऑल स्टॉक मार्केट एंड BSE का। तो इन सब चीज़ों से जो एडवांटेज है वो BSE को होना ही होना है, क्योंकि BSE एक्सचेंज है। इसको आप पिछले 1 साल के लिए ट्रैक करते अगर तो मई 2023 में 400 रुपये का था, अप्रैल 2024 में अभी जो करंट टाइम चल रहा है 2800 रुपये का चल रहा है। इसका मतलब 7 टाइम्स का रिटर्न दिया है, 7x हो गया। अगर किसी ने साल भर पैसे पहले लाख रुपये लगाए होते तो 7 लाख रुपये लेके घूम रहा होता। हाँ, तो ये स्टॉक, लेकिन और इसमें बड़ी बात यह है कि लोग आज भी पैसा लगाने को तैयार हैं। आज भी इसके चार्ट्स देखेंगे, इसकी वॉल्यूम्स देखेंगे तो आपको लगेगा इसमें इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फ्लो हो रहा है, ट्रेडिंग हो रही है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लोग खूब पैसा लगा रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि वॉल्यूम्स काफ़ी हाई है। ऐसा नहीं है कि ये रुक गया है कि लोग अवॉइड कर रहे हैं, लोग आज भी पैसा लगाने को तैयार हैं। अभी ये रिसेंटली ऑल टाइम हाई पे ही है, आज थोड़ा सा डिप दिया है, इसलिए मेरे नोटिस में आया कि आज डिप दिया है, तो मैं भी मौके तलाश रहा हूँ इसके अंदर कि कहाँ पे कब एंट्री करने का मौका मिले। तो आप लोग इसको नज़र में रखिए, यहाँ पे जब भी एंट्री करने का मौका मिले। मुझे लगता है BSE एक बहुत बड़ा स्टॉक है जो आपको अक्यूमुलेट करना चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉक नहीं है ये, आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो ग्रोथ है वो बहुत ही बड़ी है, बहुत ही भारी होने वाली है। एज सून एज आर इंडिया, मतलब ये बिल्कुल एज आर इंडियन मार्केट ग्रो, राइट, एज द स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, एज द स्टॉक मार्केट पेनिट्रेशन विद इन इंडिया ग्रोज, दिस स्टॉक विल ग्रो हैंड इन हैंड, ठीक है। ये स्टॉक है, एक CAMS करके है। हम लोग उन स्टॉक्स के बारे में और मैं अलग से वीडियो बना सकता हूँ, जिसमें आप स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट रिलेटेड कौन कौन से स्टॉक्स हैं उसकी मैं वीडियो अलग से सेपरेटली बना दूंगा। बट BSE एक स्टॉक है जो मुझे लगता है एक हाईलाइट है, जो आप लोगों को हमेशा अपने ध्यान में रखना चाहिए। आज के लिए बहुत है मेरे ख्याल से। आज मार्केट अच्छा था ओवरऑल। कल मुझे लगता है कल भी निफ्टी में तेज़ी रहनी चाहिए, अनलेस कोई ग्लोबल मार्केट्स थोड़ा अंडर परफॉर्म कर जाएं और थोड़ा सा निफ्टी में प्रेशर ला दें। मेरा मानना है अगले एक आध दिन तक होता है, इस वाली थर्सडे वीकली एक्सपायरी तक वापस से मार्केट में तेज़ी बनी रहेगी। तो इन्वेस्टमेंट करते रहिए, अपने प्रॉफिट्स भी बुक करते रहिए जैसे जैसे मौका मिलता रहे। मिड कैप स्मॉल कैप में स्पेशली बहुत ज़्यादा सावधानी से पैसा लगाएं। बाकी मेरे हिसाब से लार्ज कैप वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, तो उनमें जैसे जैसे मौका मिलता रहे पैसे लगाते रहिए। बाकी कमेंट कीजिए, बने रहिए चैनल के साथ, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। डेली मैं इस तरह की बातें करता ही हूँ, डेली में मार्केट का एक बार तो हाल सुनाने आता ही हूँ आप लोगों को। तो उस हिसाब से आपको भी इंसाइट्स मिलती रहेंगी। मुझे भी कमेंट में बताइए आप लोगों को इस बारे में जानकारी चाहिए, मैं उसको भी कवर करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, बाय।